दोस्तों इमेजिन कीजिए 15 से 20 लाख रुपए खर्च करना, 2 साल तक दिन रात पढ़ाई करना और उसके बाद एक ऐसी जॉब करना जिसमें महीने के सिर्फ 10 से 20 हजार रुपए मिलते हो। Isn't it shocking? लेकिन भारत के बहुत सारे MBA ग्रेजुएट्स की सच्चाई है ये। ऐसा क्यों? क्या MBA एक गोल्डन टिकट है जो हम सोचते हैं या फिर ये एक ट्रैप है? चलिए आज के इस वीडियो में अनकवर करते हैं MBA की सच्चाई को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद। मैं एक एजुकेटर हूं और स्टूडेंट्स को सही करियर डिसीजन लेने में हेल्प करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हर साल लाखों बच्चों को अफेक्ट करता है। वो है इंडिया में MBA का क्रेज। दोस्तों अगर आप MBA के लिए प्लान कर रहे हो या फिर MBA के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर से देखिए। दोस्तों आज की सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ा पीछे चल के देखते हैं। 1953 में कोलकाता में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में MBA सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे जैसे इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, स्किल्ड मैनेजर्स की जरूरत बढ़ने लगी और IIM अहमदाबाद और IIM बैंगलोर जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई। उस समय MBA एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कोर्स था और इसे करने के बाद में हाई पेइंग टॉप लेवल जॉब मिलना गारंटीड था। अब आज की बात करें तो आज इंडिया में 3000 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूशन MBA प्रोग्राम ऑफर करते हैं जिसमें हर साल 7 लाख से भी ज्यादा लोग एनरोल करते हैं। MBA अब एक्सक्लूसिव बिल्कुल भी नहीं रहा है। दोस्तों सभी शहर में MBA कॉलेजेस के भरमार आपको मिल जाएंगी जो हर साल अपने सीट्स फिलअप करने के लिए एक दूसरे से काफी ज्यादा कंपटीशन में लगे हुए रहते हैं। तो क्या इन कॉलेजेस में क्वालिटी एजुकेशन और अच्छा प्लेसमेंट मिल पाएगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं लोग MBA क्यों करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि MBA हाई पेइंग जॉब की गारंटी है। कुछ लोग फैमिली प्रेशर या फिर फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आकर MBA कर लेते हैं। कुछ लोगों का ये एक बैकअप प्लान है कि और भी कोई करियर ऑप्शन सही नहीं दिखाई दे रहा तो चलो MBA कर लो। और कुछ लोगों के लिए ये एक कंफर्ट जोन है, मतलब कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अभी जॉब नहीं मिल रही तो जॉब हंट की मगजमारी में कौन पड़े, इससे अच्छा चलो MBA कर लो, 2 साल का और आराम मिल जाएगा। सबसे बड़ा रीजन है मिसलीडिंग हेडलाइंस। ज्यादातर न्यूज और मीडिया में टॉप पैकेजेस के बारे में डिस्कस किया जाता है जिससे स्टूडेंट काफी मिसगाइड होते हैं और सोचते हैं कि MBA एक सक्सेस की गारंटी है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। दोस्तों 20 साल पहले की बात करें तो MBA एक ऐसा रास्ता था जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉप मैनेजमेंट लेवल रोल्स तक लेकर के जाता था। उस वक्त एवरेज कॉलेज से भी MBA करने पे हाई पेइंग जॉब मिल जाता था, लेकिन आज कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सिर्फ और सिर्फ टॉप टायर इंस्टीट्यूशन से MBA करने पे एक अच्छा खासा जॉब मिल सकता है। एवरेज बिलो एवरेज कॉलेज से अगर MBA किया तो अच्छा खासा जॉब क्या, कोई एवरेज जॉब मिलना भी मुश्किल हो गया है। चलिए अब कुछ नंबर्स डिस्कस करते हैं। IIM अहमदाबाद जो इंडिया में टॉप लेवल बिजनेस स्कूल है, NIRF रैंकिंग में सबसे पहले नंबर पे है। इसका मीडियन पैकेज हम लोग देखें तो इसका मीडियन पैकेज है 31 लाख रुपीज। यहाँ पे हम हाईएस्ट पैकेज की बात नहीं कर रहे हैं। हाईएस्ट पैकेज हो सकता है 1 करोड़ से भी ज्यादा का हो, लेकिन वो 500 में सिर्फ 1 या 2 बच्चे को मिलता है। बाकी सारे बच्चों का क्या? हमें बात करनी है एवरेज पैकेज या फिर मीडियन पैकेज की, जिससे हमें आइडिया मिल सके कि ज्यादातर बच्चों को कितना पैकेज मिलता है। उसके अलावा IIM संबलपुर जो 50th रैंक पे है, इसका मीडियन पैकेज है 16 लाख रुपीस पर ईयर। उसके अलावा NIT वरंगल जो 100 रैंक पे है, इसका मीडियन पैकेज है 7 लाख रुपीस पर एनम। दोस्तों शॉकिंग बात तो ये है कि इन सभी 100 कॉलेजेस के एनरोलमेंट जब मैंने ऐड किए तो मुझे नंबर मिला 30,000। ये टोटल एनरोलमेंट का सिर्फ 4% है। मतलब जितने भी बच्चे हर साल MBA के लिए एनरोल करते हैं, एडमिशन लेते हैं, उसमें से सिर्फ 4% बच्चों को टॉप 100 कॉलेज में एडमिशन मिलता है। और 100वें रैंक पे हमने देखा पैकेज जो है वो 7 लाख रुपीस पर एनम का है। तो दूसरे बच्चों का क्या होता है? बाकी 96% स्टूडेंट्स का क्या होता है? उनको कितनी सैलरी मिलती है?
दे हैव टू सेटल डाउन एट वेरी लेस पैकेज, और बहुत सारे बच्चों को तो जॉब भी मिलना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों सच्चाई को थोड़ा और गहराई से समझे तो इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 93% MBA ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल हैं। सिर्फ और सिर्फ 7% ग्रेजुएट्स को अच्छी हाई पेइंग जॉब मिल पाती है। DNA इंडिया के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग MBA ग्रेजुएट्स, ज्यादातर MBA ग्रेजुएट्स एवरेज 10,000 रुपए महीने की सैलरी पे सेटल हो जाते हैं। चलिए सैलरी को छोड़िए, माना कि आपने एक अच्छे कॉलेज से MBA कर लिया और आपको एक अच्छा हाई पेइंग जॉब भी मिल गया, तो क्या आपकी लाइफ सेट हो जाएगी? क्या आपको सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा? इनसाइड IIM के एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा, IIM इंदौर से पास्ड आउट एक MBA ग्रेजुएट ने लिखा कि उसने फैमिली प्रेशर की वजह से MBA किया, MBA कर तो लिया, उसके बाद अच्छा जॉब भी मिल गया, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उसका इंटरेस्ट था मास मीडिया के अंदर में अपना करियर बनाना। दोस्तों ऐसे हजारों लाखों बच्चे होते हैं जो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के MBA कर लेते, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाते, लेकिन वहां पे उस काम में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है क्योंकि उनका इंटरेस्ट कुछ और था और काम कुछ और कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी सोचने की चीज है अगर आप MBA के बारे में सोच रहे हो तो। दोस्तों अगर आप MBA के बारे में अनश्योर हो और माइंड में कुछ कंफ्यूजन है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से एक आप परस्यू कर सकते हो। नंबर 1, आप कोई स्पेशलाइज कोर्स कर सकते हो, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, डेटा एनालिटिक्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, साइबर सिक्योरिटी है, रियल एस्टेट मैनेजमेंट है या फिर फाइनेंस मैनेजमेंट है, और उसके अलावा भी बहुत सारे आपको स्किल बेस्ड शॉर्ट टर्म कोर्सेज मार्केट में मिल जाएंगे जिसका ड्यूरेशन 3 से 6 महीने का रहेगा। ये परस्यू करने के बाद में आपको स्पेशलाइज स्किल सीखने के बाद में आपको एक अच्छा जॉब मार्केट में मिल सकता है। नंबर 2, अगर आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया है तो उसे परस्यू करने का सही टाइम अभी है। MBA में पैसा और टाइम इन्वेस्ट करने की जगह आप उन दोनों चीजों को अपने बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट कीजिए, आपको कई 100 गुना रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको अभी रिस्क नहीं लेना है, अगर आपके पास में अभी कोई बिजनेस प्लान नहीं है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2 से 3 साल जॉब करने के बाद में, वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद में आप डिसाइड कर सकते हो कि अभी आपको MBA करना है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जिसमें एग्जीक्यूटिव MBA करके प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ऑफर किया जाता है जिसके पास में वर्क एक्सपीरियंस हो 2 से 3 साल का। क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल पे अगर आप जॉब करोगे, 2 से 3 साल काम करने के बाद में आप अच्छे से कॉर्पोरेट वर्ल्ड को समझ पाओगे, और उसके बाद में अगर आप MBA करोगे तो आपको पता होगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीजें आपको सीखनी है, तो अच्छी तरह से आप MBA को समझ पाओगे और MBA करके उसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो MBA करने के लिए, तो आपको इन 3 चीजों के बारे में ध्यान रखना होगा। सबसे पहला है कॉलेज सिलेक्शन। सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पैकेज देख के कॉलेज सिलेक्ट करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। आपको कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए कॉलेज के बारे में रिसर्च करना होगा, कॉलेज को जो एलुमनी स्टूडेंट्स है उससे कांटेक्ट करके उससे आप बात कर सकते हो, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ में आप बात कर सकते हो और अपना रिसर्च करके एक अच्छा कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। नंबर 2, चूजिंग द स्पेशलाइजेशन। दोस्तों MBA में बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग है, HR है, बिजनेस ऑपरेशन है, बिजनेस एनालिटिक्स है, एविएशन मैनेजमेंट है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है। उसके अलावा भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएंगे। आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक स्पेशलाइजेशन चूज कीजिए और उसमें MBA कीजिए। नंबर 3, फीस और स्कॉलरशिप को अच्छे से इवेल्युएट करो और अपने बजट के अकॉर्डिंग एक अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करो। दोस्तों यहां पे लोन लेकर के MBA करना इज नॉट एडवाइजेबल। अगर आपके पास में अच्छा फाइनेंस अवेलेबल है तो आप उसे यूज करते हुए MBA में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों सच्चाई ये है कि MBA सबके लिए नहीं है। ये ना तो सक्सेस का शॉर्टकट है और ना ही वेल्थ की गारंटी। बिना क्लियर गोल्स और सॉलिड प्लान के ये एक बहुत ही बड़ी कॉस्टली मिस्टेक हो सकती है आपके लिए। तो दोस्तों मेरी आपके लिए एक ही एडवाइस है
कि एमबीए करने से पहले, अपना टाइम और अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक क्वेश्चन अपने आप से कीजिए कि आपको एमबीए क्यों करना है। क्या आप फैमिली प्रेशर की वजह से कर रहे हो? क्या दोस्तों से इन्फ्लुएंस होकर के कर रहे हो? क्या कोई और करियर नहीं दिखाई दे रहा इसलिए कर रहे हो? या फिर एक्चुअली आपको बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी में इंटरेस्ट है तो आप एमबीए कर रहे हो? अगर इसका सही जवाब आपको मिल गया तो डिसीजन लेना आपके लिए इजी हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो एमबीए करने का प्लान कर रहे हैं, और आपके क्या व्यूज हैं वो कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।